अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण हसीब। आज मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ की वजह से दांतों के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनी क्लिनिकल जो होते हैं पेशेंट, उनको मैंने जब देखा कि सबसे ज़्यादा जो इशू मैंने देखा वो ये है कि उन पेशेंट में गम्स की बहुत ज़्यादा इशू है। गम्स के इशू की वजह से वो ब्रश करने से घबराते हैं, जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम गम्स के इशू और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनमें टूथ के इस किस्म के मसाइल हैं कि जो वो मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, उनके टोटली इम्पैक्ट आपके पड़ता है बोन्स पे। ठीक है, बोन्स जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और इसकी जो है ज़्यादा जो डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस क्यों होती है कि साथ में पेशेंट अपने मुंह की सफाई का भी उतने अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख रहा होता, क्योंकि उसके गम्स जो हैं वो जिंजवाइटिस की तरफ होते हैं, स्वेल हुए होते हैं, तो वो ब्रश करने से डरता है। तो उसकी वजह से जो है कि डायबिटिक पेशेंट में कैविटीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन दांत जो है एज अ होल सारे के सारे हिलने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी बोन ख़त्म हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलर ब्रशिंग रखें। अपनी सबसे पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर वो उनके सारे के सारे दांत ख़त्म हो जाएंगे और एंड अप वो सिर्फ डेंचर के साथ होंगे, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट को इम्प्लांट भी नहीं दे सकते। इसीलिए इम्प्लांट नहीं दे सकते क्योंकि जो उनके अपने दांत हैं वो भी इसी वजह से गिरे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है ना नई बूंद नहीं बन सकी। तो एक फॉरेन बॉडी इम्प्लांट हम कैसे लगा सकते हैं? तो बॉडी तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसके इर्द गिर्द बूंद बनेगी नहीं। तो जिन पेशेंट की अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें। अगर उनको लग रहा है कि उनकी दांतों से स्मेल आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़े सूज रहे हैं, तो वो बार बार अपने दांतों की स्केलिंग कराने के लिए आएँ, ताकि डिजीज़ को ज़्यादा प्रोग्रेस ना होने दिया जाए। बार बार वो अच्छी जो है अपने दांतों की खुलियाँ करें, माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल करें कि दांतों की जो गम्स की डिजीज़ है ना वो आपके दांतों को इफेक्ट ना करे। अगर बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी इस हैबिट को रखा और उनके दांत जो है ना अभी तक सही चल रहे हैं, वो हिले भी नहीं। लेकिन कुछ पेशेंट जो है वो केयर नहीं करते और वो एंड अप इसी चीज़ के साथ आते हैं कि उनके सारे के सारे दांत हिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें सब के सब दांत निकालने पड़ते हैं, कोई उसका सोल्यूशन ही नहीं रहता। तो इसीलिए जो है आप एक तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, और नंबर 2 ये है कि अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। अगर आपने दोनों को ना किया तो फिर लास्ट में आपको डेंचर के साथ खाना खाना पड़ेगा, और डेंचर एक इतना मज़े का ट्रीटमेंट नहीं है, थोड़ी इसमें तंगी होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।